महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय मंच पर पधारे हुए बाबागण, साधु समाज, यत्र तत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों, आज हमारे पूज्य बाबा का परिनिर्वाण दिवस है। सारे भक्त जत तत्र से आकर के आज उनके नाम पर आज सत्संग कर रहे हैं। परिनिर्वाण दिवस याद दिलाता है, याद। ऐसे महापुरुषों का जो हम लोग मनाते हैं, वो ऐसे भी लोगों की मृत्यु होती है गौ समाज में। हर एक साल इतनी भीड़ नहीं, उनके नाम पर सत्संग नहीं, ध्यान नहीं, क्योंकि महापुरुषों के यादगारी के लिए ध्यान किया जाता है। 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास किया गया, क्योंकि एक तो अपने भी करके दिखा दिए और दूसरे को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ही ट्रेनिंग दिया है। जिस तरह से पिता माता पिता पुत्र के लिए व्यवस्था करते हैं ना, उसी तरह से संत महापुरुष अपने शिष्यों के लिए व्यवस्था करते हैं, करके भी जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक करते ही हैं, ये भी याद रखिएगा। सत्संग योग भाग 4 में पारा नंबर 82 में आप पढ़िए। पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। पहचान पाइएगा। जिस तरह से आपका शरीर है, जिस तरह से आपका आँख जगह पर है, नाक जगह पर है, आँख जगह पर है, कान जगह पर है, हाथ जगह पर है, पैर भी जगह पर है, उसी तरह से संत महापुरुषों का भी होता है। देखने में ऐसा ही लगेगा, पता नहीं पाइएगा। संतों की गति न्यारी, उनका जो जीवन है वो ऐसा ही बिताते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन अवस्था में हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को अनुभूतियाँ मिल गई, बाबा के प्रति बहुत कुछ लोगों को मिला है, तो इसीलिए ना सब गट्ठर बांध के रखे हुए हैं मस्तिष्क पर। अब निकलना चाहते हैं सब कोई, समय है नहीं, एक गट्ठर खोलना चाहते हैं। बहुत से व्यक्ति पुराने जो हैं, बाबा के समय में जो रह करके आए हैं, जिनको मिला है, वो भी गट्ठर खोलना चाहते थे, लेकिन समय के अनुकूल उनको बांध के ही रखना पड़ता है। सब कोई जानते हैं, समय के अनुकूल ही सब काम होता है भाई। संत हृदय नवनीत समाना, संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन के कर। वह संसार में किस लिए आते हैं? परोपकारी होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। संतों का ही लक्षण है भाई।
और संत महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस लोग ऐसे मनाते हैं। देखिए सब आ गए। बहुत से लोगों ने कहा बहुत काम है भाई, अभी का समय में बहुत काम है, बहुत काम है, फुर्सत नहीं है। तो क्या आप लोग भोज खाने आए हैं? नहीं, खाने के लिए घर में भी है, सब कुछ मिलता है। तब क्या है, बाबा के प्रति जो भाव है, प्रेम था, स्नेह है, अभी भी तभी भी वह छूटना नहीं चाहिए। यही तारीख जो है निर्धारित की गई है पहले से। कब से? जब से बाबा का शरीर छूटा तभी से यह निर्धारित किया गया है कि 26 तारीख, ये जो है ना नवंबर 26 तारीख को पहुंचते हैं। 27 से ध्यानाभ्यास का आरंभ होता है। यह नियम है। बहुत से लोगों ने कहा इस साल तो ध्यान में कोई नहीं आएगा। कहाँ से आया भाई? 35 ठो साधक, फिर बाबा लोग और मिला के देखते हैं 50 से तो कमी का बातें नहीं है, 50-60 जो है सब साल होता है और ज़्यादा ही होता है। तो क्या है, बाबा का एक देन है, ये तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थल हम लोग जाते हैं ना, तीर्थ स्थल में वहाँ मूर्तियों का दर्शन होता है, पंडितों का दर्शन होता है। यहाँ तो देखते हैं महापुरुषों का दर्शन होता है भाई। ये महापुरुषों का दर्शन तीर्थ वर्थ में होता है थोड़े। अरे भाई वहाँ पंडितों का दर्शन होता है। लोग तो ऐसे कहते हैं हम गए वहाँ गए। वहाँ तो पंडित लोग बैठे हैं भाई, वहाँ पर लेने के लिए बैठे, आप देने के लिए गए हैं तो जाओ। इसीलिए ये सुंघा कुटी जो है ना, बाबा का एक बहुत बड़ा देन है, जो कि हम लोग आते हैं। यहाँ क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता बहुत है, ये मन में मत रखिए। सब कुछ मिलता है। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। प्रेम के साथ कोई भी आदमी को जब प्रेम हो जाए तो दूर बुझाता है कि नज़दीक? कुप्पा घाट से बहुत दूर है भाई, जब चलते हैं तो तुरंत 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या गुरु का नगर में दूर होता है? चलने की शक्तियाँ नहीं होती है, फिर भी जो है पैर चलने लगता है। बाबा जब जा रहे थे अपने जन्म स्थान तो सबसे कमजोर हाथ तो मैं ही हूँ, अभी देख लीजिए मेरा शरीर, समझे? 250 आदमी जा रहे थे। जब पहाड़ का चढ़ाई जब शुरू हो गया, मैंने सोचा ये पहाड़ कैसे चढ़ेगा भाई। हमसे भी ज़्यादा और भी सीताराम बाबा देखे, वो उसका तो पैर ही था, वो तो डोकों में चढ़ा लिया, चल दिए। अब हम क्या करेंगे? मैंने सोचा भाई कैसे ये पार करेंगे। अनायास बाबा तो अंतर्जामी समझ गए कि मैं यदि ये पालकी में चढ़ता हूँ तो और सब कहाँ चढ़ेगा। उनके लिए अगवानी के लिए पालकी भी आया हुआ था, पालकी में नहीं चढ़े। महापुरुषों का यही लक्षण है, पालकी में चढ़ जाते पहले तो और सब चला चटिया क्या करता, एकदम पैदल ही रम दिए। बाबा के पीछे सारे भक्त लोग चले गए। जब नज़दीक आ गया तब जो है आग्रह किया गया कि ये जो लाए हैं तो कम से कम इसमें चरण तो पड़ना चाहिए ना। तो बाबा तब नज़दीक में आकर के तब चढ़े। जब हम लोग पार कर गए, देख लीजिए, यही तो सबसे बड़ा देन है ना। कहाँ चला गया समय, कहाँ गया, क्या हुआ, अभी देखिए कैसा है। अब हम ऐसा, तब हम ऐसा, यही जन्म का ला। पहले जो थे वो समय निकल गया, बाबा के समय कैसा था वो भी निकल गया। अब भी जो है वो भी देख रहे हैं, वर्तमान में सब कुछ देख रहे हैं भाई। इसीलिए समय समय पर आइए। एक तो जन्म दिवस होता है और 12 गते जेठ एक जन्म दिवस होता है, और एक कार्यक्रम जो है यही इस समय में होता है। सारे भक्त लोगों को याद रहे, हम लोगों को भी याद रहे, साधु संतों को भी याद रहे कि यहाँ आने का बहुत ख्याल रखें, प्रयास करें।
ताकि यहाँ लोगों को आनंद भी आएगा। सारे लोग आते हैं तो आनंद होता है। तो यही 2 शब्द मैंने आपको सुनाया और समय के अनुकूल इनके बाद फिर वहाँ समाधि में पुष्पांजलि किया जाएगा। इनके बाद भंडारा तैयार है खाने के लिए। आप लोग भोजन करेंगे, भंडारा पाएंगे, अपने अपने घर को जिसको जाना है जाएंगे, जिसको रहना है वो अपना रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी में कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरु।